तो हेलो दोस्तों, मैं DRX प्रमोद वर्मा। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने पढ़ लिया था क्लोरीनेटेड लाइम तक, तो आज हम पढ़ेंगे माइल्ड सिल्वर प्रोटीन के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, माइल्ड सिल्वर प्रोटीन, इसकी प्रॉपर्टीज़ की हम बात करते हैं तो इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है डार्क ब्राउन और ब्लैक शाइनिंग ग्रेन्यूल्स। डार्क ब्राउन कलर का ब्लैक साइंस होता है। बात करेंगे सेकंड इसके ऑर्डर की, यह ऑर्डरलेस होता है, इसका कोई ऑर्डर नहीं होता है। एंड फ्रिक्वेंटली हाइड्रोस्कोपिक या फ्रिक्वेंटली हाइड्रोस्कोपिक होता है दोस्तों। फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर, या वाटर में फ्रीली सॉल्युबल होता है। और इट इज़ अफेक्टेड बाय लाइट, या लाइट से अफेक्टेड होता है, मतलब लाइट से इसको नुकसान होता है। स्टोरेज की बात करते हैं, इट शुड बी स्टोर्ड इन टाइटली क्लोज्ड ग्लास कंटेनर एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम मॉइस्चर एंड लाइट। मतलब कि दोस्तों इसको हम स्टोर करते हैं ग्लास के कंटेनर में, जो कांच का कंटेनर आता नहीं है उसमें इसको हम मतलब क्लोज करके रखते हैं। कि क्यों रखते हैं? ताकि यह मॉइस्चर ना एब्जॉर्ब कर सके और यह लाइट से बच सके, इसलिए इसको टाइटली क्लोज्ड ग्लास कंटेनर प्रोटेक्टेड फ्रॉम मॉइस्चर एंड लाइट में रखा जाता है दोस्तों। बात करेंगे इसके यूजेज की, तो जिस क्लास का आप ड्रग पढ़ रहे हैं पहले तो वो आप लिखेंगे कि यह टॉपिकल एजेंट का ड्रग है, तो यह इसका सबसे पहला यूज होगा, यह टॉपिकल एजेंट की तरह यह यूज होता है। दूसरा होता है दोस्तों, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, एंटी बैक्टीरियल एजेंट की तरह भी इसका यूज होता है, बैक्टीरिया को किल करने में इसका उपयोग किया जाता है। टू इरीगेट यूरिथ्रा एंड यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा जो होता है उसमें और इरिगेशन जो हो जाता है यूरिथ्रा में उसमें, और यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी जो ब्लैडर होता है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है इरिगेशन को दूर करने के लिए। थर्ड है दोस्तों इन रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, RTI इन्फेक्शन जो होता है जहां हम सांस लेते हैं, लंग्स में इन्फेक्शन हो जाए या ब्रोंकाई में इन्फेक्शन हो जाए या फिर मतलब RTI इन्फेक्शन में जो भी मतलब इन्फेक्शन हो जाता है उसमें इसका उपयोग किया जाता है माइल्ड सिल्वर प्रोटीन का दोस्तों। और इन गोनोकोकल इन्फेक्शन में, गोनोकोकल इन्फेक्शन मतलब यह वह डिजीज होता है दोस्तों जैसे एड्स होता है ना, उसी के क्लास का ये भी एक डिजीज है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है गोनोकोकल, जिसे हम हिंदी में सुजाक के नाम से जाते हैं। मतलब कि यह दोनों में होता है, महिला पुरुष दोनों में यह इन्फेक्शन होता है, तो इसमें भी इसका उपयोग किया जाता है माइल्ड सिल्वर प्रोटीन का दोस्तों। नेक्स्ट ड्रग है, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, एलम। एलम का साइनोनिम्स होता है दोस्तों पोटास एलम। एलम मीन्स होता है दोस्तों फिटकरी, जो फिटकरी आप लोग जानते हैं, जैसा कि आप लोग जानते होंगे फिटकरी जब कट वट जाता है कहीं पे तो फिटकरी का उपयोग किया जाता है, ये भी एक टॉपिकल एजेंट की तरह उपयोग होता है। तो दोस्तों बात करेंगे एलम की प्रॉपर्टीज़ की, तो इसका मतलब प्रॉपर्टी क्या होती है, इट इज़ कलरलेस, या कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, वैसे देखने में या वाइट कलर का दिखता है, या ट्रांसपेरेंट होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन मास होता है। इट है स्वीटिश एंड एस्टिंजेंट टेस्ट, या स्वीटिश एंड एस्टिंजेंट टेस्ट होता है, हल्का मीठा तरह का इसका टेस्ट होता है, एस्टिंजेंट टेस्ट होता है। इट इज़ वेरी सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन एल्कोहल, या वाटर में वेरी सॉल्युबल बहुत सॉल्युबल होता है और इनसॉल्युबल होता है एल्कोहल में, एल्कोहल में यह इनसॉल्युबल होता है, एल्कोहल में यह अघुलनशील होता है। स्टोरेज की बात करते हैं इसके, तो स्टोर इन हाईली क्लोज्ड कंटेनर, मतलब स्टोर करते हैं हाईली क्लोज्ड कंटेनर में दोस्तों इसको। बात करेंगे इसके यूजेज के बारे में, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे और मैंने पहले भी बताया, जब कट वट जाता है कहीं पे तो इसका उपयोग किया जाता है, तो एज एस्टिंजेंट की तरह इसका उपयोग किया जाता है। टॉपिकल एजेंट तो है ही, पहला आप सबसे पहले लिखेंगे टॉपिकल एजेंट की तरह, कभी भी एग्जाम में पूछता है तो आप टॉपिकल एजेंट ज़रूर लिखेंगे क्योंकि उसी क्लास का ड्रग आप पढ़ रहे हैं, तो ये आपके लिए एक पॉइंट और बन जाता है। तो एज एस्टिंजेंट की तरह भी इसका उपयोग होता है। एंटी परस्पिरेंट्स मतलब गंध को दूर करने के लिए, दुर्गंध को दूर करने के लिए, जैसे डिओड्रेंट में भी, परफ्यूम्स में भी इसका उपयोग किया जाता है। लोकल स्टेपेटिक की तरह भी यूज होता है दोस्तों, कटवट जहाँ पे मतलब हल्का फुल्का खून बहता है उसको रोकने के लिए। वही बताने कट जाता है, कहीं दाढ़ी आप सेविंग करवाते हैं बनवाते हैं तो कट जाता है, तो उसको वही लोकल स्टेपेटिक होता है। और इन माउथ वाश एंड गार्गल्स डस्टिंग पाउडर्स, मतलब कि दोस्तों
माउथ वाश होता है, डस्टिंग पाउडर की तरह भी इसका उपयोग किया जाता है। एलम का दोस्तों जो फिटकरी होती है उसका। अब नेक्स्ट ड्रग है जिंक सल्फेट, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे। बात करते हैं इसके फार्मूला के दोस्तों, तो ZnSO4.7H2O ये इसका फार्मूला होता है दोस्तों फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप फार्मूला को ज़रूर याद रखें और इसके सिनोनिम्स के, क्योंकि हर एक फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम में जीकअप, नेपर, गेट सब में पूछा जाता है इसका फार्मूला। रेलवे फार्मासिस्ट सब में इसका फार्मूला दोस्तों और सिनोनिम्स से ही क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि यूजेज क्या होते हैं इन सब पे, बट फार्मूला और सिनोनिम ज़रूर याद रखें सभी ड्रग्स का। तो दोस्तों बात करेंगे इसके सिनोनिम्स की, तो दोस्तों इसका सिनोनिम्स होता है वाइट विट्रॉल। प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे दोस्तों, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है कलरलेस, ऑर्डरलेस, ट्रांसपेरेंट, क्रिस्टलन विथ एस्टिंजेंटेस। या कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है, ना इसका कोई ऑर्डर होता है। ट्रांसपेरेंट या क्रिस्टल होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और एस्टिंजेंट की तरह इसका टेस्ट होता है दोस्तों। सॉल्युबल इन वाटर या वाटर में सॉल्युबल होता है। इट्स एक्वस सॉल्यूशंस इज एसिडिक टू लिटमस। इसका जो एक्वस सॉल्यूशंस होता है वह लिटमस पेपर पे एसिडिक की तरह शो करता है। इट इज फ्लोरोसेंट इन ड्राई एयर। बात करेंगे इसके स्टोरेज की, तो इसका स्टोरेज होता है स्टोर इन टाइटली क्लोज्ड कंटेनर। टाइटली क्लोज्ड कंटेनर में इसको रखा जाता है दोस्तों। अब इसके यूजेज की बात करते हैं। फिर मैं बताना चाहूँगा कि जिस क्लास का आप ड्रग पढ़ रहे हैं सबसे पहला उसका यूजेज वही होगा। तो यह टॉपिकल एजेंट का ड्रग आप लोग पढ़ रहे हैं, तो क्या है टॉपिकल एजेंट। पहला पॉइंट आपका बन गया टॉपिकल एजेंट। कुछ भी आपको याद नहीं है तो टॉपिकल एजेंट आप लिख सकते हैं। सेकेंड है दोस्तों एज एस्टिंजेंट की तरह यूज होता है। जर्मिसाइडल होता है जो जर्म्स को किल करता है। मैंने पहले आप सबको ये सब बता दिया। एस्टिपेटिक प्रोटेक्टिव की तरह यूज होता है। इमेटिक्स मतलब होता है दोस्तों जो उल्टी कराने में काम आए, इमेटिक्स की तरह यूज होता है। इन टॉपिकल प्रिपरेशन की तरह भी इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट ड्रग है पोविडोन आयोडीन सॉल्यूशंस। इसका नाम आप लोगों ने सुना ही होगा और शायद आप लोगों ने यूज भी किया होगा। शायद कि आप लोगों ने ज़रूर यूज किया होगा, क्योंकि जो पोविडोन आयोडीन का ऑइंटमेंट आता है, क्रीम आता है, फिर लोशन टाइप का आता है, वो सब जो कट वट जाता है तब आप लोग इसका उपयोग करते हैं। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो पोविडोन आयोडीन इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ आयोडीन, या आयोडीन का कॉम्प्लेक्स होता है विथ पोविडोन, या पोविडोन के साथ होता है आयोडीन का कॉम्प्लेक्स होता है। विच इज आल्सो ए पॉलीमर, या एक पॉलीमर भी होता है। नोन एज पॉलीविनाइल पाइरोलिडीन PBP, मतलब इसको दोस्तों हम और एक नाम से जानते हैं PBP के नाम से, पॉलीविनाइल पाइरोलिडीन। और सेकंड है दोस्तों द कॉम्प्लेक्स इज ए येलोइश ब्राउन। ये इसका जो कॉम्प्लेक्स होता है पोविडोन आयोडीन का वह येलोइश ब्राउन कलर का एमॉर्फस पाउडर होता है। एंड हैज कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, और कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर मतलब कि जिसका पहचान ना किया जा सकती, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है। इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज एसिडिक टू लिटमस। इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वह एसिडिक होता है लिटमस पेपर पे। इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर एंड इन एल्कोहल, या सॉल्युबल होता है वाटर में और एल्कोहल में। दिस सॉल्यूशन इज ट्रांसपेरेंट लिक्विड हैविंग ए रेडिश ब्राउन। इसका जो सोल्यूशन होता है वह ट्रांसपेरेंट होता है, लिक्विड में रेडिश ब्राउन की तरह कलर होता है। एंड ए pH नॉट मोर देन 6। इसका जो pH होता है वह 6 से कम नहीं होता, नॉट मोर देन मतलब 6 से ज़्यादा नहीं होता, नॉट मोर देन 6, मतलब कि इसका pH मान जो होता है वो 6 से ज़्यादा नहीं होता है, 6 के कम ही होगा। बात करते हैं इसके एक्शंस एंड यूजेज की। तो इट हैज़ बीन यूज्ड इन गार्गल एंड माउथ वाशेस। माउथ वाश में भी इसका उपयोग होता है। गार्गल्स में जब आप कभी दांत वात उखड़वाने गए होंगे किसी के पास, डेंटिस्ट के पास, तो वो पहले आपको एक कप देता है, उसमें पानी देता है, फिर उसमें पोविडोन आयोडीन सॉल्यूशन के कुछ ड्रॉप्स डालता है, फिर उससे बोलता है कि आप इससे मतलब अपना माउथ वाश कर लीजिए, गार्गल करिए, गलारे करिए और फिर उसको उगल दीजिए, ताकि जो दांत में आपके बैक्टीरिया लगे हुए हैं वो सब मर जाएं। और दूसरा है दोस्तों फॉर द मैनेजमेंट ऑफ बर्न्स एंड कट्स। यह मैनेजमेंट करता है बर्न्स मतलब जले हुए आदमी पे भी इसका उपयोग किया जाता है। कट्स, कहीं पे कट्स वट्स लग जाए उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। प्रिपरेशंस आर अवेलेबल टू द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन एंड फॉर यूज एज डिसइंफेक्टेंट। इसका जो प्रिपरेशन होता है वह स्किन में भी अवेलेबल है, म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए भी अवेलेबल है, मतलब कि स्किन पे, त्वचा पे भी कहीं चोट वोट लग जाए, घाव हो जाए, जल जाए, कट जाए, कुछ भी, उसमें भी यूज कर सकते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन में भी इसका उपयोग कर सकते हैं और डिसइंफेक्टेंट की तरह भी इसका उपयोग कर सकते हैं। इन सब प्रिपरेशन में यह अवेलेबल होता है पोविडोन आयोडीन। तो दोस्तों
आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और हमारे यूट्यूब चैनल वर्मा फार्मेसी क्लासेस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। धन्यवाद।